ओम शांति। परमात्मा स्नेह सब कुछ भुला देता है। परमात्मा स्नेह में तन और मन की भी सुध बुध भूल जाती है। अनेक कष्ट, रोग, शोक भूल जाते हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्हें परमात्मा पालना में पलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परमात्मा प्यार पत्थर को भी राई बना देता है। परमात्मा प्यार असंभव को संभव बना देता है। तो आज हम परमात्मा प्यार में लवलीन होकर परमात्मा स्नेह का अनुभव करेंगे। ब्रह्मा माँ की गोद में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, चैन का अनुभव करेंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें भाग्य विधाता शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया और हमें ब्रह्मा माँ के द्वारा ईश्वरीय पालना दी। इस ईश्वरीय पालना में पलने वाले हम कोटों में कोई बच्चे हैं, जो इस दुखमय संसार में रहते हुए भी सुख, शांति, बेफिक्र बादशाह और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। यह परमात्मा स्नेह हमारे लिए सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में हम सुरक्षित हैं। हम संसार को इसी परमात्मा प्यार में भूले हुए हैं। हमारी एक नई दुनिया है। फरिश्तों की दुनिया। हमारा चिंतन दुनियावी आत्माओं से निराला है। हम सदा श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने वाली अल्लाह लोग आत्माएं हैं। प्रभु प्रिय, प्रभु पसंद आत्माएं हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि हमें यह श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान हुआ। परमात्मा से सर्व संबंधों का ज्ञान हुआ। दुनिया के दुख भुलाने के लिए, दुनिया के गम भुलाने के लिए इन श्रेष्ठ स्मृतियों ने हमारा खूब साथ दिया है और इन श्रेष्ठ स्मृतियों से ही हम अपने संपूर्ण स्वरूप को
प्राप्त करेंगे। हम परमात्म पालना में पलने वाली कोटों में कोई आत्माएं हैं। हम गिनी चुनी आत्माओं को ही परमात्म पालना का भाग्य प्राप्त है। परमात्मा से वरदान हमें प्राप्त होते हैं। अमर भव, राजयोगी भव, सहज योगी भव, सहयोगी सो सहज योगी भव, सफलता मूर्त भव, विजयी भव। अनेक वरदान हमें परमात्मा से प्राप्त होते हैं। और इन वरदानों की स्मृति से हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो स्मृति में लाएं अपने इन वरदानों को कि मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूँ। यह मेरा नया जन्म है। ईश्वरीय जन्म है। बहुमूल्य हीरे तुल्य जन्म है। इस हीरे तुल्य जन्म में मैं परमात्म मिलन का अनुभव करती हूँ। इसीलिए मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को जो परमात्म स्नेह प्राप्त होता है वह संसार में अन्य किसी आत्मा को प्राप्त नहीं है। इसीलिए मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मैं अपने वरदानों की स्मृति से अपने स्वमान को जगाकर अपना मनोबल बढ़ाती हूँ। मेरा मनोबल परवान है। यह परमात्म प्यार मुझ में उमंग और उत्साह का संचार करता है। मैं सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहती हूँ। उमंग उत्साह के पंखों द्वारा परिस्थितियों रूपी पहाड़ को पार करके सफलता के शिखर पर उड़ते रहती हूँ। मैं परमात्म स्नेह में लवलीन आत्मा हूँ। मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलती रहती हूँ।
इसीलिए मेरा मन सदा एकाग्र, स्थिर, शांत, अचल अडोल है। मेरे संकल्पों में स्थिरता है। मेरे मन में संतुष्टता है। मैं साक्षी स्थिति में स्थित हूँ, क्योंकि मैं परमात्म स्नेह द्वारा जो प्राप्ति हुई है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरा मन संतुष्ट है। इसीलिए मैं सर्व आकर्षणों से परे हूँ। मैं निंदा, स्तुति, मान, अपमान हर परिस्थिति में अपने को स्थिर रखती हूँ। अचल अडोल, एक रस, परमात्म स्नेह में लवलीन। सदा एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान परमात्म स्नेह की बाहों में समाई हुई स्नेह और शक्ति रूपी स्वरूप में सदा स्थित हूँ। यह परमात्म स्नेह मुझे सदा सुरजीत बनाए रखता है। मेरे जीवन में सदा आशाओं की किरण प्रस्फुटित होते रहती हैं। मैं ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले भी सूचना आई है कि मम्मा के अव्यक्ति दिवस के लिए टोली बननी है। तो जो माताएं बहनें सुन रही है वो जा सकती है, तो अवश्य अभी टोली किचन में जाएं जहाँ टोली बन रही है। फिर से ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। जनवरी महीने की मुरलियां हम सुन रहे हैं, 88 वर्ष की, और आज 18 जनवरी की मुरली है, 18 जनवरी 1988 की।
अव्यक्ति दिवस 18 जनवरी जो स्नेह का दिवस हम कहते हैं, फिर बाबा उसमें ऐड कर देते हैं स्नेह का दिवस केवल नहीं, ब्रह्मा बाबा से स्नेह तो बहुत है, पर स्नेह के साथ समर्थी शक्ति उसका भी दिवस है। क्योंकि ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण थे। केवल स्नेह ही नहीं दिखाया, पर उतनी ही शक्ति समर्थी बच्चों में भरी। तो कैसे 18 जनवरी स्नेह और शक्ति का दिन है, वो बाबा ने बताया। बहुत सुंदर बातें हैं, सुनेंगे बाबा की मुरली से, और जितना हो सके रिवाइज भी करते रहेंगे तो समर्थी आती जाएगी। और उस दिन विशेष जिन भाई बहनों ने अपनी ज़मीन, अपना मकान या किसी भी रूप से बाबा के यज्ञ में दिया था, बहुत बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन दी है, मकान दिया है जहाँ बाबा के सेंटर चलते हैं, या कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने पान का बीड़ा उठाया है कि भले आप मकान ले लो, किराए पर भी लो, हम किराया भरेंगे, ऐसे भी होते हैं। तो वो भी जैसे मकान देना हुआ, तो ऐसे बच्चों को 18 जनवरी पर बुलाया है। अब आप सोच सकते हैं बाबा ने उनको कितना प्यार किया है, क्योंकि बाबा के कार्य में इतना बड़ा सहयोग देते हैं। तो या तो बाबा कहते एक ईंट देते हो तो महल मिल जाएगा, और अगर पूरा ही मकान दे दिया तो कितना बड़ा महल मिलेगा। पर उससे भी बड़ी चीज़ बाबा देते हैं। महल भी क्या है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन संगम पर क्या देते हैं उन आत्माओं को, वो भी बाबा ने बताया है। भविष्य में तो मिलेगा ही, लेकिन संगम की भी बहुत बड़ी गिफ्ट बाबा देते हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 13 जून 2021 है और ये मुरली है 18/1/88 की, 18/1/88। स्नेह और शक्ति की समानता। स्नेह, जितना ही स्नेह उतनी ही शक्ति, दोनों ही ब्रह्मा बाबा ने दी। और हमको क्या रिटर्न करना है वो भी बाबा ने बताया। स्नेह और शक्ति की समानता। आज स्मृति स्वरूप बनाने वाले समर्थ बाप चारों ओर के स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। कौन है हम सब? स्मृति स्वरूप समर्थ बच्चे, उनको देख रहे हैं। आज का दिन बाप दादा के स्नेह में समाने के साथ साथ स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। केवल स्नेह का दिन नहीं है, समर्थी का दिवस भी है। तो स्नेह और समर्थ दोनों के बैलेंस स्थिति के अनुभव का दिन है। स्मृति दिवस अर्थात स्नेह और समर्थी दोनों की समानता के वरदान का दिवस है। क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह
जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, 18 जनवरी पर ब्रह्मा बाप के स्नेह में लवलीन हो जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहते हैं क्योंकि जिस बाप की स्मृति में स्नेह में लवलीन होते हो, वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। ब्रह्मा बाबा वो उदाहरण है, हमारे आगे वो सिंबल है स्नेह और शक्ति की समानता का। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। ब्रह्मा बाबा को देखा, बच्चों के स्नेह में इतने डूब जाते थे, आँखों से स्नेह के अश्रु भी बहते थे। बाबा के अश्रु निकलते नहीं थे, आँखों में ही रह जाते थे। पता चलता था बाबा बच्चों के स्नेह में कैसे समाये हुए, और जितना ही स्नेह में समाये हुए कि वो दृष्टि बाबा की मिलती थी, उतना ही समर्थ स्वरूप की दृष्टि भी मिलती थी। एकदम समर्थ हो जाते थे बच्चे, शक्ति रूप अनुभव करते थे। तो बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा बाप स्नेह और शक्ति की समानता का श्रेष्ठ सिंबल है। अभी अभी अति स्नेही, अभी अभी श्रेष्ठ शक्तिशाली। स्नेह में भी स्नेह द्वारा हर बच्चे को सदा शक्तिशाली बनाया। ऐसे नहीं केवल स्नेह है, पर उस स्नेह में भी शक्ति भरी हुई थी। तो सदा शक्तिशाली बनाया स्नेह द्वारा भी। सिर्फ स्नेह में अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया, लेकिन स्नेह द्वारा शक्ति सेना बनाए विश्व के आगे सेवा अर्थ निमित्त बनाया। सदा स्नेही भव के साथ, ये तो वरदान दिया स्नेही भव, लेकिन बाबा कहते हैं सदा स्नेही भव के साथ नष्टो मोहा कर्मातीत भव का भी पाठ पढ़ाया। स्नेही भव का मतलब ये नहीं फंस जाओ उसमें, लेकिन नष्टो मोहा कर्मातीत भव का भी पाठ पढ़ाया। अंत तक बच्चों को सदा न्यारे और सदा प्यारे यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया। जैसे ब्रह्मा खुद, बाबा खुद थे न्यारे भी और प्यारे भी, वैसे बाबा कहते हैं यही नैनों की दृष्टि द्वारा वरदान दिया, सदा न्यारे और प्यार और सदा प्यारे। आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। 18 जनवरी पर कितना साइलेंस का डे होता है, सब जैसे अव्यक्त वतन में पहुँच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आज के दिन चारों ओर के बच्चे भिन्न भिन्न स्वरूप से, भिन्न भिन्न संबंध से, स्नेह से और बाप के समान बनने की स्थिति के अनुभूति से मिलन मनाने बाप दादा के वतन में पहुँचे। कोई बुद्धि द्वारा और कोई दिव्य दृष्टि द्वारा। बाप दादा ने सभी बच्चों के स्नेह और समान स्थिति का याद और प्यार दिल से स्वीकार किया और रिटर्न में सभी बच्चों को क्या वरदान दिया? सभी बच्चों को रिटर्न में बाप दादा समान भव का वरदान दिया और दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का ब्रह्मा बाप से अति स्नेह है। चाहे साकार में पालना ली
सब बच्चों ने तो साकार में पालना नहीं ली, परंतु कईयों ने ली। तो चाहे साकार में पालना ली, चाहे अब अव्यक्त रूप से पालना ले रहे हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण, ब्रह्मा बाप बड़ी माँ हैं, लेकिन बड़ी माँ होने के कारण माँ से बच्चों का प्यार स्वतः ही होता है। इस कारण बाप जानते हैं कि ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। ब्रह्मा शब्द में ही माँ भी आ जाता है ना, तो इसीलिए ब्रह्मा माँ को बहुत याद करते हैं। लेकिन स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जिससे स्नेह होता है उसके समान बनने का भी लक्ष्य रहता है। प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बनना। जितना जितना दिल का सच्चा स्नेह है, जितना जितना दिल का सच्चा प्यार है, बच्चों के मन में उतना ही फॉलो फादर करने का उमंग उत्साह दिखाई देता है। ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। बाबा से प्यार है तो एकदम वियोगी बन गए, नहीं। वियोगी बनाने वाला नहीं है, सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। कई बार होता है ना, वियोगी बन जाते, किसने शरीर छोड़ा, अब उसकी याद में इतने खो जाते हैं जो वियोगी बन जाते हैं उसकी, क्योंकि वियोग है, चला गया, अभी तो वापस नहीं आएगा, तो जैसे वियोग में आ जाते हैं। परंतु ब्रह्मा बाबा की याद में कोई वियोगी नहीं बनते। लेकिन बाबा कहते हैं ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है। वियोगी कैसे बनते हैं? हाय क्यों चले गए, मुझे छोड़ के चले गए, अब तो मेरे लिए कोई नहीं है संसार में, सारा संसार ही मेरे लिए ख़त्म हो गया, ये वियोगीपन है। हम ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा गया नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये अलौकिक माँ का अलौकिक प्यार वियोगी बनाने वाला नहीं है, लेकिन सहज योगी, राज योगी अर्थात राजा बनाने वाला है। प्रेरणा मिलती है हमको भी इन जैसा बनना है। अलौकिक माँ की बच्चों के प्रति अलौकिक ममता है कि हर एक बच्चा राजा बने। अलौकिक ममता क्या है ब्रह्मा माँ में? कि हर एक बच्चा राजा बने, सभी राजा बच्चे बने, प्रजा नहीं। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। एक है प्रजा बनने वाले, दूसरे है प्रजा बनाने वाले। तो जो प्रजा बनाने वाले वो तो राजा है, और बनने वाले तो फिर प्रजा है। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। आज वतन में अब ये बहुत सुंदर रूरियान माता पिता के बीच में ब्रह्मा माँ और शिव बाप, बड़ी सुंदर मुरलियाँ चलती थी कई, जिसमें ब्रह्मा माँ और शिव बाबा का आपस में संवाद चलता था। आज वतन में माता पिता की रूरिहान चल रही थी। बाप ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि बच्चों के विशेष स्नेह के दिन क्या याद आता है। बाप ने माँ से पूछा, आज का विशेष दिन है ब्रह्मा बाबा के स्नेह का दिन, तो आपको क्या याद आता है? ब्रह्मा को क्या याद आता है? माँ को। आप लोगों को भी विशेष याद आती है ना ब्रह्मा माँ की। हर एक को अपनी याद आती है और उन यादों में समा जाते हो। ब्रह्मा बाबा की याद में, ब्रह्मा माँ की याद में समा जाते हो। लेकिन ब्रह्मा बाबा को क्या याद आया? आज के दिन विशेष अलौकिक यादों का संसार होता है। हर कदम में
विशेष साकार स्वरूप के चरित्रों की याद स्वतः ही आती है। ब्रह्मा बाबा ने ये किया, वो किया, चरित्र जो थे ब्रह्मा बाबा के वो याद आते हैं। पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद, हाँ क्या, पालना की याद, प्राप्तियों की याद, वरदानों की याद स्वतः ही आती है। तो बाप ने भी ब्रह्मा माँ से यही पूछा। जानते हो ब्रह्मा ने क्या बोला होगा? आपको क्या याद आता है? बच्चे तो ब्रह्मा माँ की याद में खोए हुए हैं। पालना की याद आती है, प्राप्तियों की याद आती है, वरदानों की याद आती है, लेकिन ब्रह्मा बाबा को क्या याद आता है? जानते हो ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला होगा? क्या बोला होगा? संसार तो बच्चों का ही है। ब्रह्मा माँ का संसार तो उनके बच्चे ही हैं, यही उनका संसार है। दूसरा कौन सा संसार है जिसको याद करें? संसार तो बच्चों का ही है। तो ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए। बाबा के भी दो प्रकार के बच्चे, एक जो ब्रह्मा बाप समान बन रहे हैं और दूसरे स्नेही बच्चे। स्नेही तो सब हैं, लेकिन समान बच्चे बाबा को अधिक याद आए। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बोले, अमृत वेले पहले समान बच्चे याद आए, स्नेही बच्चे और समान बच्चे। स्नेही बच्चों को समान बनने की इच्छा व संकल्प है। अभी स्नेही है, समान नहीं है, और समान बनने का संकल्प है, इच्छा है। लेकिन इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थ ही नहीं रहती है। इच्छा है समान बने क्योंकि स्नेही तो है ही है, लेकिन क्यों नहीं समर्थ बन पाते? हाँ, क्यों नहीं वो समान बन पाते? क्योंकि समर्थ ही नहीं रहती। संकल्प है, इच्छा के साथ, संकल्प के साथ सदा समर्थी नहीं रहती। इसलिए समान बनने में नंबर आगे के बजाय पीछे रह जाते हैं। केवल स्नेही रह जाते हैं, समान नहीं बन पाते क्योंकि समर्थी नहीं है, तो पीछे रह जाते हैं। स्नेह उमंग उत्साह में लाता है। अगर स्नेह है बाबा के साथ, उससे उमंग उत्साह तो आता ही है, लेकिन क्या नहीं होता है? लेकिन समस्याएं स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमज़ोर बना देती है। अब बाबा से स्नेह है, लेकिन कोई ना कोई समस्या आ गई। अब जब समस्या आ जाती है तो स्नेह और शक्ति रूप की समान स्थिति बनने में कहाँ कहाँ कमज़ोर बना देती है। वो जो परिस्थिति आई या समस्या आई, वो कमज़ोर बना देती है। समस्याएं सदा समान बनने की स्थिति से दूर कर लेती है। स्नेह के कारण बाप को भूल भी नहीं सकते। ऐसे नहीं हम लोगों कोई बाबा को भूल गए हैं, समस्या आई तो बाबा से स्नेह पूरा है, इसीलिए भूल भी नहीं सकते। है भी पक्के ब्राह्मण, पीछे हटने वाले भी नहीं हैं, अमर भी हैं। सिर्फ समस्या को देख थोड़े समय के लिए उस समय घबरा जाते हैं। इसलिए निरंतर स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि वो जो समस्या है वो और शक्ति न होने के कारण वो जैसे घबरा जाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति की समान स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। इस समय के प्रमाण नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, सफल, सक्सेसफुल, नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल स्थिति के बहुत काल के अनुभवी बन चुके हो।
नॉलेजफुल भी हो, पावरफुल भी हो, सक्सेसफुल भी हो। बहुत काल का अनुभव है इन तीनों बातों का। माया के, प्रकृति के व आत्माओं द्वारा निमित्त बनी हुई समस्याओं के अनेक बार के अनुभवी आत्मा हो। हर कल्प कल्प ये समस्याएं अनुभव की है ना, तो अनुभवी आत्माएं हो, अनेक बार के अनुभवी आत्माएं हो, नई बात नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, समस्याओं के आदि मध्य अंत तीनों को जानते हो। अनेक कल्पों की बात तो छोड़ो, लेकिन इस कल्प के ब्राह्मण जीवन में भी बुद्धि द्वारा जान विजयी बनने में व समस्या को पार कर अनुभवी बनने में नए नहीं हो। कितनी समस्याओं को पार किया होगा तो नए नहीं हो समस्याओं को पार करने में। पुराने हो गए हो, चाहे 1 साल का भी हो कोई, भले 1 साल के से बाबा के बच्चे बने हैं, भले 1 साल का भी हो, लेकिन इस अनुभव में पुराने हो। वो 1 साल में भी समस्याएं तो कितनी आई होगी, उसको पार किया, तो 1 साल के भी अनुभवी हो, तो अनुभव में पुराने हो। नथिंग न्यू ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है। कैसे समस्याओं को पार किया, ये सोचकर नथिंग न्यू, कोई बात नहीं, नई बात नहीं है, कल पहले भी ये समस्या आई थी तो इसलिए सहज पार कर लेती हो, स्थिति डगमग नहीं होती है। नथिंग न्यू ये पाठ भी पढ़ाया हुआ है, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण अभी समस्या से घबराने का समय नहीं गंवाना है। हाय क्या करूं, ये समस्या वो समस्या, ये समस्या में घबराने का समय नहीं गंवाना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। समय गंवाया, क्या करूं, एक बेबसी दिखाई, ये अपना नंबर पीछे लेना है। समय गंवाने से नंबर पीछे हो जाता है। तो ब्रह्मा माँ ने बोला, एक विशेष स्नेही बच्चे और दूसरे समान बनने वाले 2 प्रकार के बच्चों को देख यही संकल्प आया। क्या संकल्प आया ब्रह्मा माँ को, कि वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी बच्चों को अब समान स्थिति के समीप देखना चाहते हैं, क्योंकि समान तो बहुत थोड़े हैं, स्नेही बहुत है। तो वो जो स्नेही है वो भी, उनको भी बाबा माँ, ब्रह्मा माँ समान देखना चाहते हैं। समान स्थिति वाले भी हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, वो भी है, समान स्थिति वाले भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी समानता के समीप पहुंच जाए, मेजॉरिटी पहुंच जाए समानता के समीप। यही अमृत वेले बच्चों को देख देख समान बनने का दिन याद आ रहा था कि कब मेरे स्नेही बच्चे इतना प्यार में बाबा के खोए हुए हैं, ये कब मेरे बच्चे समान बनेंगे। वो दिन याद आ रहा था, वो दिन याद आ रहा था। आप स्मृति दिन को याद कर रहे थे और ब्रह्मा माँ समान बनने का दिन याद कर रही थी, कब ये मेरे स्नेही बच्चे समान बनेंगे। यही श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। जो ये ब्रह्मा माँ का संकल्प है कि स्मृति स्वरूप बच्चे समर्थी स्वरूप बन जाए, तो ये श्रेष्ठ संकल्प पूरा करना अर्थात स्मृति दिवस को समर्थ दिवस बनाना है। यही स्नेह का प्रत्यक्ष फल माँ बाप देखना चाहते हैं। पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता ने इतना हमें दिया है, कितनी ऊंची पालना कर रहे हैं, तो हमें क्या उनको देना है, समान बन करके उनके। अर्थात स्मृति दिवस को
हाँ, पालना का व बाप के वरदानों का यही श्रेष्ठ फल है। माता पिता को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो, समान बनकर माँ बाप को प्रत्यक्ष फल दिखाने वाले श्रेष्ठ बच्चे हो। पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी ये है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। जिससे बहुत स्नेह होगा उसके अंदर कोई कमी देखते हैं तो ये कमी देखी नहीं जाती है। फिर उनको ज़रूर समझाएंगे, देखो बेटा ये कमी तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। माँ को स्नेह होता है ना बच्चे से, तो ज़रूर समझाएगी कि ये तुम्हारे में कमी नहीं हो। तो बाबा कहते हैं, पहले भी सुनाया था, अति स्नेह की निशानी यह है जो स्नेही की कमी देख नहीं सकते। इसलिए अभी तीव्र गति से समान स्थिति के समीप आओ। अब ये बाबा ने कब कहा होगा समान बनो, कितना बने हम समान? 88 में बाबा ने ये कहा, समान स्थिति के समीप आओ। यही माँ का स्नेह है। माँ के लिए अगर स्नेह है तो यही स्नेह है। हर कदम में फॉलो फादर करते चलो। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंधा हुआ है। ब्रह्मा बाप भी है तो ब्रह्मा माँ भी है, इसलिए दोनों पार्ट, माता पिता का पार्ट ब्रह्मा में नूंधा हुआ है। ब्रह्मा एक ही विशेष आत्मा है जिसका माता पिता दोनों पार्ट साकार रूप में नूंदा हुआ है, इसलिए विचित्र पाठधारी। ब्रह्मा बाबा विचित्र पाठधारी है, माँ का भी पाठ बाप का भी पाठ। इसलिए विचित्र पाठधारी महान आत्मा का डबल स्वरूप बच्चों को याद अवश्य आता है। लेकिन जो ब्रह्मा माता पिता के दिल की श्रेष्ठ आशा है कि सर्व समान बने, उसको भी याद करना, वो भी याद रहे बच्चों को कि ब्रह्मा माता पिता की आशा है कि मेरे बच्चे समान बने, उसको भी याद करना। समझा? आज के स्मृति दिवस का श्रेष्ठ संकल्प समान बनना ही है। ये संकल्प करे सब, समान बनना ही है। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे संबंध संपर्क में समान अर्थात समर्थ बनना है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन नथिंग न्यू, इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे। कोई भी समस्या आए उसमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि नई बात तो है नहीं, कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो इस स्मृति से समर्थ बन जाएंगे, पर इसमें अलबेले नहीं बनना। कैसे बनते अलबेले? अलबेले नहीं बनना। अलबेले में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, होता है ना। अब कोई गलती की, कहेंगे कोई बात नहीं, नथिंग न्यू। अब गलती की तो सुधारो ना, सुधारना है नहीं, बस नथिंग न्यू कह दिया। कल पहले भी ऐसे गलती हुई थी, पर गलती हुई तो सुधारना है। इसलिए मम्मा यही कहती थी कि अगर एक बार भूल हुई, सच्चा श्रेष्ठ पुरुषार्थी वही है, वो दोबारा वो भूल न करे। अगर बार बार भूल होती रही तो पुरुषार्थी काहे का वो। तो बाबा कहते हैं, तो नथिंग न्यू, इसमें अलबेले नहीं बनना। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं। कुछ भी कहो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही चलता है। ये अलबेलेपन में नथिंग न्यू है। अलबेलेपन में भी नथिंग न्यू शब्द यूज करते हैं, लेकिन अब किसमें नथिंग न्यू? लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू, इसमें नथिंग न्यू बनो। अलबेले बनने में, कमजोरी में नथिंग न्यू नहीं, विजयी बने। हम हर कल्प कल्प के विजयी हैं, लेकिन अनेक बार विजयी बनने में नथिंग न्यू। इस विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो।
अभी बहुत आए हैं भाई बहने जिन्होंने 3 पैर पृथ्वी दी है बाबा को सेंटर के लिए। सभी बहुत उमंग से स्मृति दिवस मनाने आए हैं। 3 पैर पृथ्वी देने वाले भी आए हैं। 3 पैर दे और 3 लोकों का मालिक बन जाए। दिया ते 3 पैर पृथ्वी और 3 लोकों का मालिक बन जाए। तो देना क्या हुआ? 3 पैर पृथ्वी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, 3 लोगों का मालिक बना देते हैं बाबा हमें। तो देना क्या हुआ? फिर भी सेवा का पुण्य जमा करने में होशियार बने। इसलिए होशियारी की मुबारक हो जो 3 पैर पृथ्वी बाबा को दी। इसलिए होशियारी की मुबारक हो। एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। एक दे लाख पाने की एक दे लाख पाने की विधि को अपनाने की समर्थी रखी। इसलिए विशेष स्मृति दिवस पर ऐसी समर्थ आत्माओं को बुलाया है। बाप रमणी चिट-चैट कर रहे थे, विशेष स्थान देने वालों को बुलाया है। हाँ, अभी क्या चिट-चैट की? बाप ने भी स्थान दिया है ना। अभी बाप ने कौन सा स्थान दिया है? बच्चों ने तो स्थान दिया है, मकान दिया, ज़मीन दी ताकि बाबा का सेंटर वहाँ चले। तो बच्चों ने तो स्थान दिया, बाबा ने क्या स्थान दिया है? तो बाबा कहते बाप ने भी स्थान दिया है ना। बाप का भी लिस्ट में नाम है ना स्थान देने वालों में। कौन सा स्थान दिया है बाप ने? ऐसा स्थान कोई दे नहीं सकता जो बाबा ने स्थान दिया है। बाप ने दिल तख्त दिया है। उन्होंने तो केवल ईंटों का मकान दिया होगा और बाबा ने दिल तख्त रूपी स्थान दिया है। बाप ने दिल तख्त दिया। कितना बड़ा स्थान है, कितना बड़ा स्थान है दिल तख्त, अंदाज़ा लगाओ। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे। उस दिल तख्त में सारे जो बच्चे बैठे जिन्होंने स्थान दिया है सेवा के लिए, वो सारे इस दिल तख्त में आ जाएंगे। ये सब स्थान उसमें आ जाएंगे ना। देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो। भारत में तो दिया, लेकिन विदेशों में भी बहुतों ने दिया है बाबा का अपने लौकिक स्थान सेवा केंद्रों के लिए। तो देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो। तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? हाँ, बड़ा स्थान कौन सा है? बाबा का दिल तख्त कितना बड़ा है, वो बढ़ता ही जाता है। हाँ, छोटा वो तो मकान तो फिर भी लिमिट का होगा। बाबा का दिल तख्त, हाँ, दिल का जो स्थान है वो तो बढ़ता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं देश विदेश के सेवा स्थान सभी इकट्ठे करो तो भी बड़ा स्थान कौन सा है? पुरानी दुनिया में रहने के कारण आपने तो ईंटों का मकान दिया और बाप ने तख्त दिया, दिल तख्त दिया, जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते हो। है ना, यहाँ बैठे ना बाबा के घर में बेफिक्र बादशाह। दुनिया में कितनी फिक्र आते हैं और बाबा के बच्चे बेफिक्र बादशाह बन के बैठे हैं। जहाँ सदा ही बेफिक्र बादशाह बन बैठ जाते। फिर भी देखो, किसी भी प्रकार की सेवा का, चाहे स्थान द्वारा सेवा करते, हाँ, किसी भी प्रकार की सेवा का चाहे स्थान द्वारा सेवा करते चाहे स्थिति द्वारा करते, सेवा का महत्व स्वतः ही हो जाता है। अब किसको कहेंगे सच्ची सेवा? बाबा ने आज वो बताया। नाम मान शान की सेवा कोई सेवा नहीं है, वो तो यहीं खा लिया। जो सेवा की उसका पुण्य जमा कुछ नहीं हुआ, यहीं खा लिया। इसीलिए बाबा सेवा का महत्व बता रहे हैं। हाँ, सेवा का महत्व स्वतः ही हो जाता है, चाहे स्थान द्वारा सेवा करो चाहे स्थिति द्वारा सेवा करो। तो स्थान की सेवा का भी बहुत महत्व है। किसी को अभी दूसरा प्रकार की सेवा, भले किसी के पास स्थान नहीं है, पैसा नहीं है, चलो नहीं है,
ऐसे ज़रूरी थोड़ी कि सभी के पास धन हो जो मकान देवे, ज़मीन देवे। किसी को हाँ जी कहकर, किसी को पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। आज्ञाकारी बनो। बड़ों ने कुछ कहा जी, हाँ मम्मा की ये विशेषता, जी बाबा। कभी मम्मा ने ये नहीं कहा बाबा ये कैसे होगा, कभी नहीं कहा जी बाबा। चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ मम्मा को बाबा ने ये कार्य दिया तो हो जाएगा। कई मम्मा को कहते मम्मा बाबा ने ये कहा लेकिन कैसे होगा, तो मम्मा कहती थी ऐसे कभी मत कहो, बाबा ने ये कार्य दिया है तो सोच समझ के दिया होगा ना। हम अगर नहीं कर सकते तो देंगे ही क्यों बाबा हमें, कर सकते तभी तो दिया बाबा ने, इसीलिए हम कभी भी ना नहीं कहेंगे बाबा को। तो इसीलिए हाँ जी कहकर, एक तो हाँ जी कहकर ये भी सेवा है। किसी को पहले आप कहकर, चलो पहले आप, उनको कहीं जाना है पहले उनको करना, अच्छा आप, पहले आप, पहले आप कहकर सेवा करने का भी महत्व है। सिर्फ भाषण करना सेवा नहीं है, लेकिन किसी भी सेवा की विधि से मनसा वाचा कर्मणा, बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। बाबा ने कहा था बर्तन मांजना और भाषण करना, भाषण और बासण दोनों सेवाओं का इक्वल फल मिलता है। बर्तन मांजना भी सेवा का महत्व है। जितना भाषण करने वाला पद पा लेता है उतना योग युक्त, युक्ति युक्त स्थिति में स्थित रहकर बर्तन मांजने वाला भी श्रेष्ठ पद पा सकता है। वो मुख से करता, भाषण करने वाला मुख से सेवा करता और वो स्थिति से करता है। बर्तन भी मांज रहे हैं पर खुशी खुशी मांज रहे हैं तो भी सेवा करते हैं। हम कई बार देखते ना, माइयों को देखते नीचे शांतिवन में तो जाओ, इतने बड़े बड़े पतीले, न जाने क्या क्या कितने बड़े बड़े, यहाँ तो फिर भी कम होंगे, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े हैं। और वो माताएं, वो ये माइयाँ भी या अपनी भी माताएं करती है, वो गीत गाते गाते करती है खुशी खुशी, ऐसे नहीं आए इतना बर्तन ऐसे नहीं कहते, खुशी खुशी। तो देखो सर्वेंट भी इतने खुशी से करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो स्थिति से करता तो सदा हर समय सेवा की विधि के महत्व को जानकर महान बनो। कोई भी सेवा का फल न मिले ये हो नहीं सकता। कोई भी सेवा करो फल न मिले ये हो नहीं सकता, लेकिन सच्ची दिल पर साहिब राजी होता है। बस दिल सच्ची चाहिए तो साहिब राजी होता है। जब दाता वरदाता राजी हो जाए तो क्या कमी रहेगी। वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भले बाप को राजी करना, भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। शिव बाबा भोला बाप है ना, तो वरदाता व भाग्य विधाता ज्ञान दाता भोले बाप को राजी करना बहुत सहज है। भोलानाथ बहुत जल्दी राजी हो जाता है थोड़ी भी सेवा की। भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। भगवान राजी, धर्मराज काजी है, काजी माना जज, तो धर्मराज काजी बन के जज बन के जजमेंट देता है। तो अगर भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे। हाँ कहते ना मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, जज भी कुछ नहीं करेगा। ये आपस में सुलह हो गई, समझौता हो गया तो काजी क्या करेगा। होता है ना कोई पुलिस केस बन गया, अब वो पुलिस तो पहले कहेगी घर की बात है, अब घर का मामला आपस में ही आपस में आप लोग सुलह करो ना। आप लोग क्यों आते हो पुलिस के पास, आपस में कर लो, घर की बात है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं आपस में कर लो ना। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं अगर भगवान राजी तो धर्मराज काजी से भी बच जाएंगे, माया से भी बच जाएंगे। अच्छा हाँ मुरली इतनी है
चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति के समान स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा माता पिता की श्रेष्ठ आशा को पूर्ण करने वाले, आशा के दीपकों को, सदा हर विधि से सेवा के महत्व को जानने वाले, सदा हर कदम में फॉलो फादर करने वाले माता पिता को, सदा स्नेह और शक्ति द्वारा समान बनने का फल दिखाने वाले, ऐसे स्मृति स्वरूप सर्व समर्थ बच्चों को समर्थ बाप का समर्थ दिवस पर याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सेवा केंद्र के लिए 3 पैर पृथ्वी देने वाले निमित्त भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना, खास उनको बुलाया बाबा से मिलने के लिए। तो विशेष सेवा के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति देख खुशी हो रही है ना। भविष्य तो जमा है ही, लेकिन वर्तमान भी श्रेष्ठ बन गया। वर्तमान समय की प्राप्ति भविष्य से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है। कि बाबा को 3 पैर पृथ्वी क्या दी, बाबा ने तो कितना हमें दे दिया, तो प्रत्यक्ष फल यही मिल जाता है। भविष्य में तो पता ही नहीं होगा कि हमें फल उसके कारण मिला है, क्योंकि वहाँ तो किसी को कोई कमी नहीं है। क्योंकि अप्राप्ति और प्राप्ति के अनुभव का ज्ञान इस समय है, वहाँ सतयुग में अप्राप्ति क्या होती है उसका तो पता ही नहीं है, तो अंतर का पता नहीं होता है वहाँ, और यहाँ अंतर का अनुभव है। इसलिए इस समय की प्राप्ति के अनुभव का महत्व है। जो भी सेवा के निमित्त बनते हैं तो तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। तुरंत दान। कई बार मीटिंग में बैठे हैं वो और बात चल रही है कि ये मकान छोटा है, बड़ा चाहिए, कोई स्थान चाहिए, ज़मीन कोई मिल जाए, और तो उसमें कोई बैठा हो, बाबा का बच्चा ही, मेरे पास ये ज़मीन है ले लो, फट से हाँ एकदम से कह देते। तो ये भी तुरंत दान महापुण्य गाया हुआ है। अगर कोई भी बात के कोई निमित्त बनता है, अर्थात तुरंत दान करता है, तो उसको रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वो खुद कहे, उसको कोई कहे देखो तुम्हारे पास वो ज़मीन है क्यों नहीं देते हो, और ये तो किसके कहने पर दिया, तो उसका 2nd नंबर हो जाएगा। वो खुद कहे मैं देता हूँ। और 3रे नंबर वाले वो है ज़मीन है पर देंगे नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी नहीं देंगे, कंजूसी होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फिर 3रे नंबर में चले जाएंगे, तो क्या रिटर्न मिलेगा, कुछ भी नहीं। अर्थात तुरंत दान करता तो उसके रिटर्न में महापुण्य की अनुभूति होती है। वो क्या होती है महापुण्य की अनुभूति? किसी भी सेवा का पुण्य एक्स्ट्रा खुशी, शक्ति की अनुभूति होती है। जब भी कोई सफलता स्वरूप बन के सेवा करते हो तो उस समय विशेष खुशी की अनुभूति करते हो ना। सेवा करते हैं तो सेवा करने में भी खुशी है, और सेवा के बाद भी कितनी खुशी होती है। वर्णन करते हो कि आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्यों हुआ इतना अच्छा अनुभव? बाप का परिचय सुन करके सफलता का अनुभव किया, उसको भी खुशी हुई, तो सुनाने वाले को भी खुशी हुई। कोई परिचय सुन करके जाग जाता है या परिचय मिलते परिवर्तन हो जाता है, तो उनकी प्राप्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ता है। दिल में खुशी के गीत बजने शुरू हो जाते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति। तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। बाबा ने कई बार कहा सेवा नहीं है वो मेवा है, सेवा ही मेवा है, क्योंकि तुरंत फल मिल जाता है, खुशी। तो बाबा कहते हैं तो सेवा करने वाला अर्थात सदा प्राप्ति का मेवा खाने वाला। तो जो मेवा खाता है वो क्या होता है? तंदुरुस्त होता है ना, मेवा खाता है।
मेवे, मेवा माना ड्राई फ्रूट केवल नहीं, फ्रूट जो है वो भी मेवा ही है ना। तो अगर डॉक्टर्स भी किसको कमज़ोर देखते हैं तो क्या कहते हैं, फल खाओ, क्योंकि आजकल और ताकत की चीज़ माखन खाओ, घी खाओ, ये सब शायद नहीं भी मिले, परंतु फल तो मिल जाता है, तो वो तो हजम भी नहीं कर सकते कई, आजकल ताकत के लिए फल देते हैं। तो सेवा का भी प्रत्यक्ष फल मिलता है, चाहे कर्मणा भी करो, कर्मणा की भी खुशी होती है, मानो सफाई करते हो, लेकिन जब स्थान सफाई से चमकता है तो सच्चे दिल से करने कारण स्थान को चमकता हुआ देखकर भी खुशी होती है। वाह, हमने देखो ये स्थान साफ किया, कितना चमक रहा है, उसकी भी खुशी होती है। तो खुशी होती है ना। कोई भी सेवा के पुण्य का फल स्वतः ही प्राप्त होता है, पुण्य का फल जमा भी होता है और फिर अभी भी मिलता है। अगर मानो आप कोई भी काम करते हो, सेवा करते हो, तो कोई भी आपको कहेगा बहुत अच्छी सेवा की, बहुत हड्डी अथक होकर के की, तो ये सुनकर खुशी तो होती है ना। कोई प्रशंसा करता है तो खुशी होती है, तो फल मिला ना। चाहे मुख से सेवा करो, चाहे हाथों से करो, लेकिन सेवा माना ही मेवा। तो ये भी सेवा के निमित्त बने हो ना। महत्व रखने से महानता प्राप्त कर लेते। तो ऐसे आगे भी सेवा के महत्व को जान, सेवा के महत्व को जान, सदा कोई न कोई सेवा में बिजी रहो। ऐसे नहीं कि कोई जिज्ञासु नहीं मिला तो सेवा क्या करूं। कई टीचर्स बहन ऐसे कहती है, सेवा, हाँ जिज्ञासु तो कोई आया नहीं, सेवा क्या करूं। कोई प्रदर्शनी नहीं हुई, कोई भाषण नहीं हुआ तो क्या सेवा करूं। नहीं, सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। कोई कहे हमको सेवा मिलती नहीं है, ये कह नहीं सकता। सेवा का फील्ड बहुत बड़ा है। वायुमंडल को बनाने की कितनी सेवा रही हुई है। प्रकृति को भी परिवर्तन करने वाले हो, तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा। भाषण करेंगे क्या, 5 तत्वों को भाषण करके सुनाएंगे क्या, वो थोड़ी तुम्हारा भाषण सुनेंगे। उनको तो मनसा सेवा से ही परिवर्तन करना है। तो प्रकृति का परिवर्तन कैसे होगा, भाषण करेंगे क्या। वृत्ति से वायुमंडल बनेगा, वृत्ति से वायुमंडल। वायुमंडल बनना अर्थात प्रकृति का परिवर्तन होना। तो ये कितनी सेवा है, अभी हुई है वो सेवा, प्रकृति का परिवर्तन, वो सेवा हुई है। अभी तो प्रकृति पेपर ले रही है। तो हर सेकंड सेवा का बहुत बड़ा फील्ड रहा हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं मिलता। बीमार भी हो तो भी सेवा का चांस है। कोई भी हो, चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा हुआ हो, किसी भी प्रकार की आत्मा, सब के लिए सेवा का साधन बहुत बड़ा है। तो सेवा का चांस मिले, ये तो सेवा का चांस मिले ये नहीं, मिला हुआ है। ऑल राउंड सेवाधारी बनना है। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है, हर सब्जेक्ट की 100 मार्क्स है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन। कर्मणा सेवा की भी 100 मार्क्स है। अगर वाचा और मनसा ठीक है, लेकिन कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है, मैं सफाई क्यों करूं, मैं ये काम क्यों करूं, हाँ मैं ये क्यों करूं, तो अगर कर्मणा की तरफ रुचि नहीं है तो 100 मार्क्स तो गई। 100 मार्क्स कर्मणा सेवा के लिए नियुक्त है, तो इसीलिए वो 100 मार्क्स तो गई। जो कर्मणा सेवा नहीं की तो 100 मार्क्स तो गई। ऑल राउंड सेवाधारी अर्थात सब प्रकार की सेवा द्वारा फुल मार्क्स लेने वाले, इसको कहेंगे ऑल राउंड सेवाधारी।
तो ऐसे हो। देखो शुरू में जब बच्चों की भट्ठी बनाई, हाँ यज्ञ में भट्ठी बनाई, तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। ऑल राउंड हमारी निर्मल शांता दादी अनुभव सुनाती थी। नहीं तो निर्मल शांता दादी के हाथ तो इतने नरम, इतने सॉफ्ट, क्या बताएं, मखमल जैसे। कभी स्थूल काम नहीं किया होगा निर्मल शांता दादी, पाप इतना बड़ा। तो लेकिन यज्ञ में उनको सब काम करना पड़ा। तो यज्ञ में काम भी बहुत किया, यहाँ तक कि चप्पल भी सिलाई किए। तो बाबा को कहती, बाबा चप्पल सिलाई करूँ मैं? बाबा ने कहा कि विश्व की राजाई लेनी है, हाँ बाकी सब आता है तो चप्पल सीना नहीं आता है। तो देखो बाबा ने निर्मल शांता दादी को भी ये पाठ पक्का। इतने बड़े बड़े बर्तन, दादी कहती थी मैं इतने बड़े बर्तन में हाथ भी नहीं जाता था, नीचे तरा लग गया तो मैं बर्तन में खड़ी हो जाती थी और पाँव से रगड़ती थी। हाथ से तो नहीं होता है, पाँव से रगड़ती थी। तो देखो निर्मल शांता दादी का। तो बाबा कहते हैं, हाँ इसको, तो बाबा कहते हैं जब भट्ठी बनाई तो कर्मणा का कितना पाठ पक्का कराया। माली भी बनाया तो जूते बनाने वाला भी बनाया, बर्तन मांजने वाले भी बनाया तो भाषण करने वाला भी बनाया, क्योंकि इसकी मार्क्स भी रह न जाए। वहाँ भी लौकिक पढ़ाई में मानो आप कोई हल्की सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हो। कई ऐसे हल्की सब्जेक्ट्स होती है, उसमें फेल हो गए, विशेष सब्जेक्ट नहीं भी है वो, नंबर 3-4 सब्जेक्ट है वो, लेकिन उसमें भी अगर फेल हुए तो पास विद ऑनर तो नहीं बनेंगे ना, टोटल में मार्क्स तो कम हो गई ना। ऐसे सब सब्जेक्ट्स चेक करो, सब सब्जेक्ट्स में मार्क्स लिया है। जैसे ये मकान देने के निमित्त बने, ये सेवा की, इसका पुण्य मिला, मार्क्स मिलेंगी, लेकिन फुल मार्क्स लिए है या नहीं ये चेक करो। सभी मार्क्स चाहिए, सभी प्रकार की, हर सब्जेक्ट में ये चेक करो। कोई ना कोई कर्मणा सेवा वो भी ज़रूरी है, क्योंकि कर्मणा की भी 100 मार्क्स है, कम नहीं है। यहाँ सब सब्जेक्ट्स की 100 मार्क्स है, वहाँ तो ड्राइंग में थोड़ी मार्क्स होंगी, हिसाब में, गणित में ज़्यादा मार्क्स होंगी, होता है ना, फर्क करते हैं। यहाँ तो सब सब्जेक्ट्स महत्व वाली है। तो ऐसे नहीं कि मनसा वाचा में तो मार्क्स बना लो और कर्मणा रह जाए और आप समझो मैं तो बहुत महावीर हूँ। सभी में मार्क्स लेनी है, इसको कहते हैं सेवाधारी। किसको कहेंगे सेवाधारी? सभी मार्क्स लेने वाले, इसको कहते हैं सेवाधारी। तो कौन सा ग्रुप है? ऑल राउंड सेवाधारी या स्थान देने के सेवाधारी? ये भी अच्छा किया जो सफल कर लिया। जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं, जो जितना सफल करते हैं उतना मालिक बनते हैं। समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। अविनाश सामने आएगा, उस समय कहेंगे ये मेरा ज़मीन है, ये ले लो। उस समय क्या करेंगे? तो विनाश होना है, तो ज़मीन भी जाएगी, मकान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, क्योंकि कुछ कर थोड़ी सकेंगे। तो इसीलिए समय के पहले सफल कर लेना ये समझदार बनने की निशानी है। तो समझदारी का काम किया जिन्होंने बाबा को ज़मीन दी। बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। यहाँ भी बैठे होंगे कई जिन्होंने अपनी ज़मीन या मकान या किराया ही देते हैं या ऊपर रहते हैं, नीचे सेंटर दिया है, कई होंगे। हाथ उठाएं, कोई है यहाँ बैठे हुए? वैसे तो समर्पित है। एक बहन हाथ उठा रही है, बस देखो बहन हाथ उठा रही है, वाह बहुत अच्छा। वो भी उठा रही, हाँ तो बहुत अच्छा। तो बाबा ने देखो, बाप दादा भी खुश होते हैं कि हिम्मत रखने वाले बच्चे हैं। अच्छा वरदान, स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राज युक्त योग युक्त भव।
स्नेही बनने के गुह्य रहस्य को समझ सर्व को राजी करने वाले राजयुक्त योग युक्त भव। जो बच्चे एक सर्वशक्तिवान बाप के स्नेही बनकर रहते हैं, वे सर्व आत्माओं के स्नेही स्वतः बन जाते हैं। इस गुह्य रहस्य को जो समझ लेते, वो राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बन जाते हैं। ऐसी राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर लेती है। जो इस राज को नहीं जानते, वो कभी अन्य को नाराज करते और कभी स्वयं नाराज रहते हैं। इसलिए सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। बहुत रहस्यमय राजमय ये वरदान है। स्लोगन: जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। जो निमित्त हैं वो जिम्मेवारी संभालते भी सदा हल्के हैं। ओम शांति। आज 13 तारीख है। मम्मा की विशेष धारणाएं और अनेक आत्माओं के संग में आते हुए, सभी की बातों को सुनते हुए मम्मा खुद हर बात से न्यारी और प्यारी रही। कभी मम्मा की दृष्टि में किसी आत्मा के प्रति भी चेंज नहीं आई। वही मीठी दृष्टि हर किसी के प्रति रही। कमियों पर ध्यान खिंचवाते भी उनकी भावना परिवर्तन नहीं हुई। ऐसे मम्मा समान अपनी न्यारी प्यारी शुभ भावना संपन्न स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। रोज कोई ना कोई